पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। कि जिसके पास या जो जिसके जितने करीब होता है वह उतने धोखेबाज होता है। समझ में आया? नहीं आया? अब अपनी शब्दों में कहें कि दुनिया का सबसे धोखेबाज व्यक्तित्व है तो वो है आचार्य विद्यासागर जी। समझ में बात आई? नहीं आई? समझना चाहते हो? अभी महाराज ने आपको धोखे बता दे 4 धोखेबाज कौन कौन से होते हैं। एक शरीर धोखेबाज है, संपत्ति धोखेबाज है, संबंधी धोखेबाज है और सत्ता धोखेबाज है। ये धोखेबाज तो आपके लिए लौकिक व्यवहार के धोखेबाज हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़े धोखेबाज तो हमारे गुरुदेव हैं जो सबको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मानता हूँ कि ये बात आप लोगों के लिए हजम नहीं होगी, नहीं हो रही होगी किसी के लिए। हो सकता है जिन्होंने पहले सुना होगा उनको पता होगा कि क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तो सबसे बड़े धोखेबाज वही हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ शब्दों के ऊपर जाते हैं कि धोखेबाज शब्द क्या होता है, कैसा धोखेबाज है, लेकिन जब उसके वास्तविक अर्थों को देखोगे तो फिर वास्तव में कहोगे कि वो सही में धोखेबाज है। आप बिना अर्थ बताएं धोखेबाज स्वीकार कर लोगे कि बताने के बाद करोगे? बताने के बाद, ठीक है। तो धोखेबाज में पहले देखो आप कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं। सिर्फ उसमें 4 हैं। कौन कौन से हैं? धो, खे और बाज। ये 4 अक्षर, उसमें सिर्फ 4 अक्षरों के अब जब अर्थ में देखोगे आप तो उनके अर्थ क्या होते हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहला अर्थ है धो, दूसरा है खे और तीसरा होता है बाज। हो गए 4। अब धो का अर्थ होता है धोना। किसको धोना? कपड़े को धोना, शरीर को धोना, या कर्मों को धोना, या आत्मा को धोना। ये धोना शब्द है वो हमारे कर्मों को धोने की ओर इंगित कर रहा है कि आप अपने कर्मों को धो लो। और जब मैला कपड़ा है और जब वो स्वच्छ और साफ हो जाता है तो कैसा हो जाता है? वो बिल्कुल साफ हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो दूसरा शब्द है खे। खे का अर्थ होता है आकाश या कहो शून्य। जब आप दिन में आकाश देखते हो तो कैसा दिखता है? बिल्कुल साफ दिखता है। और बाज का अर्थ होता है सूर्य। बाज का अर्थ होता है सूर्य, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते, लेकिन कहाँ कैसा अर्थ निकालना लगाना, इस शब्द को जब आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कैसा अर्थ लगाना। तो बाज का अर्थ होता है सूर्य। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म हमारे, जल और सोडा साबुन उनका। कर्म हमारे, जल सोडा साबुन उनका, कर्म मेरे वो धो रहे हैं, और कर्म धोने के बाद सूर्य जैसे आकाश में वो चमका रहे हैं। जब सूर्य आकाश में चमकता है तो कैसा दिखता है? क्या दिखता है? सूर्य दिखता है। और क्या दिखता है आपको? सूर्य के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो इसमें गुरुजी ने एक हाइकू लिखा है, चांद को देखूं परिवार से घिरा, सूर्य संत है। चांद को देखूं परिवार से घिरा, सूर्य संत है। परिवार क्या होता है? जिसका परिवार बैठा है आपका और आप उसके चांद हैं। जब रात्रि में आकाश में देखो तो क्या दिखता है? चांद दिखेगा और पूरे तारे दिखेंगे। चांद जो है उस तारे, ये सब परिवार हैं। लेकिन जब सूर्य को देखते हो तो क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता, नहीं दिखता ना। उसी प्रकार
उससे नीचे और ऊपर का देख लो आप। जो ऊपर बैठे हैं उनके साथ कौन सा परिवार है और हमारे साथ कौन सा परिवार है। अब चांद कौन है और सूरज कौन है। उन्होंने सूर्य की भांति बना दिया कि अब तुम धरती पर विचरण करो, क्योंकि उपास पे जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं कि धरती के सूर्य हैं, कि आप लोग धरती पर रहो, स्वयं तो प्रकाशित हो रहे हो लेकिन दूसरों को भी प्रकाशित करते रहो। तो दूसरों को प्रकाशित कैसे करना? अपने उपदेश के माध्यम से। अपने उपदेश के माध्यम से कैसे करना तो यही बताया। अब हमने अपने कर्म तो धो रहे हैं, अपने कर्म धोने के लिए बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो जब वो आप लोगों के परिवार में जब संपत्ति का बंटवारा होता है तब आप क्या करते हैं? कौन क्या क्या मांगता है? संपत्ति के बंटवारे में कोई मकान मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कुछ खेत मांगते हैं, कुछ और मांगते हैं। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो अपने माता पिता को कौन मांगता है? आप दुनिया की संपत्ति तो मांग लेते हो, लेकिन जिनने जन्म दिया उनको कोई नहीं मांगता। अगर आपके सामने, अगर आपके बीच ऐसी स्थिति बन जाए तो आप कुछ मत मांगना, संपत्ति को एक तरफ छोड़ देना और संपत्ति के बदले कहना मुझे अपने माता पिता दे दो, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है। अब मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है वो मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि उनके चरणों में चले जाओ तो आपको वो संपत्ति दिला देते हैं जो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होने वाली। वो कौन सी संपत्ति होती है? केवल ज्ञान रूपी संपत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती। अभी यहाँ भी रहेगी, केवल ज्ञान होने के पहले, केवल ज्ञान होने के साथ, तो केवल मोक्ष होने के बाद ही वो संपत्ति रहेगी। ऐसी संपत्ति अगर आपको चाहिए है तो गुरुदेव के चरणों में चले जाओ। तो ऐसा मेरा पिता है कि जिन्होंने मुझे संपत्ति में 28 रुपये दिए और 28 उनके पास है। ये नहीं कि मुझे दिए, अकेले नहीं दिए। उन्होंने समय सागर जी से लेकर नीलेप सागर तक जितने दीक्षित हैं सबको 28 रुपये दिए हैं और उनके 28 रुपये जाके तब बचे हैं। कौन सी संपत्ति अच्छी है कि बताओ, ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी संपत्ति से मैं पूरी संपत्ति दे दे, उसके पास भी उतनी बची रहे। लेकिन वो संपत्ति उनकी स्वयं की नहीं थी, उनको भी किन्हीं ने दी थी, उनके पास ही उतनी थी। उसके पहले उनको किसी ने दी थी, उनके पास ही उतनी थी। इस जहाँ से श्रवण परंपरा चली आ रही है उन सबके पास सिर्फ 28 ही थे और आज भी 28 और आगे 28 रहेंगी, ना कभी ख़त्म होगी, ना होने वाली है।